अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी मेरे सोशल मीडिया के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नादिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है हम और आप। जी हाँ, अभी तो शायद आपको मैं ही दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है हमारे आज बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे। उमर भाई तो मेरे साथ होते ही हैं, जो हम ये लेकर प्रोग्राम चल रहे हैं हम और आप। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, जो कि बहुत ही प्यारे सनाखा हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं। जी हाँ, जिनसे हमने वक्त लिया और उन्होंने लब्बैक कहा और वो हमारे साथ जो है वो आ गए। अब किस अंदाज से आज का प्रोग्राम चलेगा, तो आइए जो शख्सियत हैं पहले उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे थोड़ा हाल चाल लेते हैं। और आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी फरमाइशें पूरी की जाएंगी, प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं। जी बढ़ रहे हैं अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी की जानिब। जी दिखाइए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सलाम रहमतुल्लाहि व व बरकातहू। अरे क्या माशाल्लाह, कैसी इंटरव्यू है, दोनों का साथ सलाम आया है, दोनों का साथ जवाब आया है। तो माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे नात खां हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी साहब मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी प्यारी प्यारी आवाज में प्यारे प्यारे कलाम भी सुनाएंगे। जी ताहिर भाई, किस तरह शुरू करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? खुश आमदीद। भाई, सबसे पहले तो सैयद आबिद अत्तारी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने खूबसूरत सोशल मीडिया फेसबुक के लाइव सेशन में मुझे मदऊ किया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं आज आपके रूबरू हूँ, बल्कि आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हूँ और आवाम के नाजरीन के भी सामने हूँ। तो जाहिर बात है गुफ्तगू सिर्फ आपके मेरे दरमियान नहीं है, बात बहुत आगे तक जाएगी इंशाअल्लाह। तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका अता फरमाया कि हम अच्छी अच्छी बातें इंशाल्लाह, जिससे उम्मत को, हुजूर की उम्मत को फायदा हो और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिले, अल्लाह करे अमल की तौफीक भी मिले, तो बातें करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम जब लाइव करते थे ना, तो उमर भाई हमारे प्रोग्राम को लेके चलते हैं, वही सारा कुछ देखते हैं, तो उसमें कमेंट्स आता था हाफिज ताहिर। मैं भाई अगर ये ताहिर हैं, कोई ताहिर हैं और ये हाफिज हैं, तो ये हाफिज ताहिर तो हो गए। बहुत सारे दुनिया में हाफिज ताहिर होंगे, लेकिन मैं कहा ये वही हाफिज ताहिर हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको सुनते हैं। तो फिर उमर भाई बताते थे जी जी ये वही हैं। मैं वाह भाई वाह, बड़ी बात है, ताहिर भाई हमारे साथ हैं और इस अंदाज से हैं। तो फिर वहां से हमारा जहन बना के यार ताहिर भाई आपका कमेंट्स करना, आपका कहीं जाना माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये लोगों की दिल में खुशी का बाइस बनता है। तो हमें भी बहुत खुशी हुई। तो आज तो हमारे पेज पर हैं और यकीनन आपके पेज पर भी जा रहा होगा। तो उमर भाई की जानिब चलते हैं, देखते हैं उमर भाई क्या कह रहे हैं। उमर भाई रोज हमारे साथ हैं। जी उमर भाई, आपके क्या तासुरात हैं? आज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी साहब हमारे साथ हैं। जी बापू, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे लिए सादत की बात है कि माशाल्लाह हाफिज़ साहब आज हमारे साथ यूँ बराह रास्त मौजूद हैं। हम आमने सामने बैठे हैं, रूबरू हैं। बस माशाल्लाह हाफिज़ साहब, वैसे तो महफ़िल वगैरह में कहीं मुलाकात हो या मदनी काफ़िले में होती है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर बापू के तवस्सुत से आज फिर शाह साहब से यूँ सब मिलने के मुलाकात हो रही है। तो मैं नाजरीन जितने भी हैं माशाल्लाह, हाफिज़ साहब कमेंट्स भी हमारे पास आना शुरू हो गए काफ़ी तादाद में माशाल्लाह। हमारे नाजरीन कमेंट्स भी भेजना शुरू हो गए। तो क्या कह रहे हैं कमेंट्स की तरफ भी कमेंट्स में जो है नाजरीन कह रहे हैं हाफिज़ साहब की आमद है माशाल्लाह, मरहबा। मैं कमेंट एक एक करके स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। जी जी कमेंट्स की तरफ आइए। अमान अत्तारी हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। सुहान अत्तारी हैं, ये कह रहे हैं आप अपने साथ महमूद भाई को, अभी आज तो हमारे साथ हाफिज़ साहब है माशाल्लाह, हाफिज़ ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हाफिज़ साहब से फरमाइशें भी कुछ कर रहे हैं कमेंट्स में कि ताहिर कादरी भाई से ये नात सुना दीजिए, सैयदुल मुरसलीन प्लीज़। अच्छा, मैं इधर एक बात कहना चाहूँगा कि जो पर्सनैलिटी सामने हो ना, तो उसके मुतालिक बातचीत करें। वो बस औकात जो होता है इनको लिया है उनको लिया है, भाई तो आज आए हुए। और आज तो बड़ी खुशकिस्मती है कि ताहिर भाई ने हमें टाइम दिया है। तो ताहिर भाई आज हमारे साथ हैं माशाल्लाह। ताहिर भाई और दो दिल बने हुए आ गए हैं रेड रंग के, और लोग मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। मैं ताहिर भाई, आप कलाम तो पढ़ते ही है ना?
नात खानी वगैरह में आप जाते हैं और ऐसे वक्त में जाते हैं कि एक महफिल फिर पर होती है, ज्यादातर ऐसी महफिल में जाना होता है। उमर भाई जरा आवाज को कंट्रोल करेंगे, रिपीट हो रही है आवाज ना, तो ये कोई साउंड लग गया है, उमर इको साउंड। तो ये है कि महफिल में जाना होता है, तो आपकी एंट्री उस वक्त होती है जब महफिल के इख्तिताम करना हो या बीच में आपकी हाजिरी हो जाती है। तो शुरू में शायद बहुत कम जाना हो, ये जहाँ से तिलावत हो, और माशाल्लाह आप तिलावत भी बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं। मैं चाहूंगा कुछ तिलावत कुरान करीम जो है हम शामिल करें ताकि हमारे नाज़रीन जो है आपको इस अंदाज से भी सुन सकें बराह रास्त। जी ताहिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी सादत है कुरान पाक की तिलावत मेरे लिए करना, और जाहिर बात है कि लाइव सिलसिले में तो बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे। हैदर की सूरत में मैं कुरान पाक की तिलावत जो हैदर का लहजा है उसमें पेश करता हूँ। गुड है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तिलावत कुरान करीम आपने सुनी। अच्छा जी, हमारे साथ ताहिर भाई हैं और एहसन भाई भी साथ होंगे, अली भाई भी साथ होंगे। अच्छा, हमने एक आज का एक टॉपिक भी रखा है और उससे मुतालिक इंशाअल्लाह ताला बातचीत भी करेंगे और आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। बात बड़े मजेदार किस्म की है। एक गाँव था, उसके अंदर 2 सब्जी की दुकानें थी। अच्छा, दोनों ही सब्जी बेचते थे, दोनों ही साथ जाते मंडी और वहां से जो है वो सब्जी वगैरह लेकर आते और उसको फरोख्त किया करते थे। अब ये सिलसिला उनका चलता रहता। अब दोनों ही साथ एक सब्जी लगाते, लेकिन एक की सब्जी जल्दी बिक जाती थी और दूसरी की सब्जी बिकती थी लेकिन देर में बिकती थी। अब ये एक बात थी, क्योंकि अगर किसी के पास जो है जो भी सब्जी आलू है तो दोनों के पास आलू एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों साथ जाते थे, साथ लेकर आते थे, साथ जो है अपना स्टॉल वो भी जो उनका ठेला वगैरह होता था वो लगाते थे, लेकिन एक की सब्जी जल्दी बिकती थी। अब रेट भी दोनों के एक जैसे थे। क्या आप कहें कि भाई रेट उसके कम होंगे? रेट भी दोनों के बराबर थे, लेकिन इसकी सब्जी जल्दी क्यों बिकती थी? ये एक बात है। तो लोग जो है इसकी सब्जी जब मार्केट में जाते, तो ये 2 दुकानें थी, तो जाकर इसके पास क्यों खड़े हो जाते थे, इससे सब्जी क्यों लेते थे? तो कहते हैं इससे सब्जी इसलिए लेते थे कि ये रहता था साफ सुथरा। जब ये अपने काम पर जाता तो साफ सुथरा खड़ा होता था, इसके हाथ साफ सुथरे होते थे, इसके कपड़े साफ सुथरे होते थे, था सब्जी वाला। लेकिन जब लोग जाते थे तो सफाई सुथराई को लोग पसंद करते हैं, तो लोग, ये शॉपकीपर था, ये साफ सुथरा था, तो लोग इससे सब्जी ले लिया करते थे। तो सफाई सुथराई की बहुत अहमियत है और आपको बसों का तो उस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा होता। तो आप, मैं ताहिर भाई से जाऊंगा, आज हमारा टॉपिक है सफाई सुथराई। तो सफाई सुथराई के बारे में आप हमें कमेंट्स कीजिए, आप क्या कहते हैं? आप ताहिर भाई को नाते सुनते हुए तो काफी आपने सुना है, बातें भी करते हैं, तो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे सफाई सुथराई। जी ताहिर भाई, सफाई सुथराई के मुतालिक क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह आबिद भाई, आपने मौजू बड़ा खूबसूरत रखा है, वक्त की जरूरत है मैं समझता हूँ। अच्छा, जो आपने बात इरशाद फरमाई अभी, उससे मुतालिक या उसको आगे बढ़ाते हुए एक बात मेरे जहन में आई है। कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जी को या जो आपकी अशिया है खुदोनोश, जो बेचने वाली अशिया है या खाने वाली अशिया है, उनको आपने जो है ना बड़ा साफ सुथरे अंदाज में रखा है, कवर्ड करके रखा है कि गर्दो गुबार चलते फिरते उस पर ना उड़े या वो जल्दी खराब ना हो। लेकिन जो बेचने वाला होता है ना, वो सही हालत में नहीं होता, तो उसका एक इंप्रेशन डाउन हो जाता है। लोग कहते हैं कि यार इसने ये तो तमाम किया लेकिन खुद बड़ा मैला कुचैला, अब इसी हाथ से ये देगा, पता नहीं किस अंदाज से रहता होगा। एक तरफ ये होता है कि शॉपकीपर बड़ा साफ सुथरा है, लेकिन उसने अपना जो सामान है ना उसको अच्छे अंदाज से नहीं रखा। एक तो सीक्वेंस से रखना, वो रखने की नफासत भी बताती है कि बड़ा ही इन चीजों को समझने वाला है। कुछ लोग, कुछ मैंने देखा है फ्रूट्स वाले तो काफी देर तक फ्रूट्स को चमकाते रहते हैं ना, उसको मट्टी साफ करते रहते हैं, तो एक अलग भले अपने कपड़ा ना लगाएं, अपने कपड़ा ना लगाएं, लेकिन उसको जो फ्रूट को जरा चमकाएंगे और एक एक फ्रूट पे बस होगा एक एक स्टिकर लगाते हैं कि ये और चमकीला नजर आए। बिल्कुल, वो इंटरनेशनल जैसे लगता है कि बाहर से कोई इंपोर्ट की हुई चीज है। हालांकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में हर नेमत अता फरमाई है और बड़ी फरावानी से अता फरमाई है। अल्लाह ताला इस वतन को सलामत रखे। मैं समझता हूँ कि दोनों चीजों का एहतमाम जरूरी है
कि जो आपकी चीजें हैं ठेले पर या दुकान पर रखी हुई हैं, स्पेशली खाने पीने की चीजें, उनको आप इस अंदाज से कवर करके रखें कि लोगों को इस बात का एहसास आते ही आपके पास हो जाए कि भाई ये चीज जो है ना बड़ी फ्रेश भी होगी और ये बाहर के माहौल से मुतासिर नहीं होगी, क्योंकि फी जमाना पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पोल्यूशन भी ठीक है। होता है। और फिर अब तो ये जो कोरोना के मामला आए इसके बाद तो लोगों को ये भी होता है किसने हाथ लगा दिया होगा, अब मैं ये चीज उठाऊं नहीं उठाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पर जरासीम लग गए हो, मुझे भी लग जाए। तो इस तरह की चीजें भी होती है ना। तो चीजों की साफ सुथरा रहना जरूरी है और दुकानदार का भी साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफाई जो है ना उसको ईमान का जुज करा दिया गया है। और बस से हमने एक जुमला सुना है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है। एक बड़ा ही प्यारा किस्सा मेरे पास है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक ना। तमाम दुनिया की सफाई, वो कहते हैं ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो खुशबू में भी पसीना है, पसीने मुबारक में भी खुशबू है। उतने इतने जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहने, जो भी काम किया तो उम्मत को करना आ जाए। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी माशाअल्लाह, बहुत मजे को मजा आ गया, मजे को मजा आ गया। और इस हदीस पाक से वो लोग दर्स हासिल करें जो एक सूट पहनते हैं और वो एक एक हफ्ते तक पहन के रखते हैं, और फिर बस होगा डार्क सूट इसलिए लेते हैं कि यार ये पता नहीं चलेगा मेला हो गया। अब हदीस पाक बड़ी प्यारी है, मैं चाहूंगा उसको बड़ी तवज्जो सुने। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दो चादरें मुबारक थी, फरमाया इन दोनों चादरों को धो लो। दो चादरें थी, फरमाया इन दोनों को धो लो। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल ही तो मैंने उनको धोई थी। फरमाया क्या तुम नहीं जानती कि कपड़ा भी तस्बीह यानी अल्लाह पाक की पाकी बयान करता है, और जब मेला हो जाता है तो इसकी तस्बीह करना रुक जाता है। कितनी प्यारी बात। कपड़ा भी तस्बीह करता है और जब ये मेला होता है तो तस्बीह करना रुक जाता है। तो रोज जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि रोज अपने कपड़ों को साफ करें। अच्छा ताहिर भाई, इसमें यह कि जो दीनी लोग होते हैं और वो व्हाइट सूट जो है ज्यादा पहनते हैं, व्हाइट इमामा शरीफ पहनते हैं, तो ये व्हाइट कपड़े कितने दिन तक चलाने चाहिए? और माशाल्लाह आपका भी एक अच्छा स्टैंडर्ड है कि अभी भी आप माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आए हैं, एक अच्छे एहतमाम से आए हैं, तो क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? किस अंदाज से व्हाइट सूट तब्दील करने चाहिए, कितने दिन तक चलाने चाहिए? देखिए, इस्लाम से पहले भी अगर हम देखें ना, तो जो दीगर कम्युनिटीज हैं, यहूद और नसारा और दीगर जो हैं, उनके यहाँ भी यही होता था कि वो 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक नहाते नहीं थे। और जाहिर बात है उनके कल्चर में ये चीज शामिल थी, बल्कि जो उनके बड़े पादरी और इस तरह के जो लोग हुआ करते थे, उनको वो तो बाकायदा कहते थे कि हमने कभी भी अपने जिस्म पर जो है ना वो पानी नहीं लगने दिया, हम इतने अरसे से हम तो पानी के करीब ही नहीं गए, हमने तो इतने अरसे तक जो है ना अपने बालों को नहीं काटा जो बाल साफ करने के होते हैं। तो मतलब वो इन चीजों पर फख्र किया करते थे। तो इस्लाम इस्लाम ये तो इस्लामियात ने सिखा दिया आकर, ये इस्लामी कल्चर है, ये इस्लामिक यूं समझ ले के तर्ज जिंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, के जिसने बताया कि भाई कम से कम हर जुम्मे को गुस्ल आपने लाजमी करना है, कम से कम, यानी कि जो बिल्कुल भी नहीं नहाता। हालांकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि रोज ही नहाने का सिलसिला होता है, बंदा साफ सुथरा रहता है। और फिर आप देखिए कि कपड़े भी बदलना, खुशबू लगाना, और फिर जो ना ये समझ ले कि ब्रश करना, मसवाक करना, और फिर उठकर फिर वजू एक ऐसी चीज है कि जो बंदे को बिल्कुल तरोताजा कर देता है। 5 वक्त का वजू बंदे को बिल्कुल ताहिर कर देता है, ये समझ लीजिए आप। 5 वक्त का वजू बंदे को ताहिर कर देता है। तो अंदाजा करें आपके इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस्लाम के अंदर ये चीज शामिल है कि। लेकिन मैं इस मौके पर एक बात जरूर करना चाहूंगा आबिद भाई, कि अब उल्टा हो गया है। मतलब पहले मुसलमान इस्लाम से ही ये चीज निकली और मुसलमानों ने दुनिया भर को बताया कि भाई इस्लाम पाकीज़गी का दर्ज देता है, तहारत का दर्ज देता है, और दूसरे लोग जो है इससे दूर थे। लेकिन अब दूसरे लोगों ने इन चीजों को अपना लिया है और हमारे वाले बहुत सारे इन चीजों से दूर हो गए हैं। ना वो अपने घर को साफ रखते हैं, ना वो अपने घर के बाहर को अतराफ को साफ रखते हैं, न जाने क्यों मेले कुचेले रहते हैं, मुझे नहीं पता। तो इस चीज पर भी तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है ना वो साफ सुथरा रहने की बात करता है। बात है कि दूसरों ने ये चीजें ले ली हैं। आपकी इस बात से मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बुजुर्ग थे, उनके पास जो है चंद कुफार आए
और वो बड़े साफ थे, और वो जो बातचीत कर रहे थे ना बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे थे, जी आप यहाँ आ जाएं, यूं कर लें यूं कर लें। अब कोई ऐसा शख्स हो ना तो वो मुतासिर हो जाए, यार इनको देखो ये कितने अच्छे हैं, ये देखो ये कितने अच्छे हैं। तो वो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, जब उन्होंने देखा ये शख्स आए और इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और साफ सुथरे हैं, यूं हैं, तो उनसे मुतासिर नहीं हुए, बल्कि उनको ये फरमाया आपके अंदर भी हमारी वाली आदतें आ गई। अल्लाह, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अच्छा, आज के दौर में आबिद भाई हम आवाज हर मुझे चीज नहीं आ का रही, आपकी क्रेडिट ना शायद उन नाज़रीन लोगों को तक जा देते रही हैं। हो, तो अगर अच्छा जैसी आवाज ड्रॉप हो जाए ना तो आप फौरन, जैसे अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो मैं फौरन जो है वो दोबारा आ जाऊं, तो मैं दोबारा आ जाता हूं, शायद मेरी आवाज में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं दोबारा आप आता हूं दोबारा आ इंशाल्लाह। जाइए, मुझे आपकी आवाज सही आ रही है। जी जी बिल्कुल, हाफिज़ साहब की आवाज़ सही जा रही है, पेज पे भी जा रही है। आबिद बापू की आवाज़ भी हम तक आ रही थी, लेकिन शायद शाह साहब की तरफ कोई प्रॉब्लम था। हाफिज़ मैं अर्ज साहब करता हूँ उमर दोबारा। भाई, मैं उमर भाई अर्ज करना चाहूंगा इस मौके पर कि आज जी हम जी हर चीज का क्रेडिट ना साइंस को देते हैं, अंग्रेजों को देते हैं कि भाई देखो फलां लोगों ने कैसा कर लिया, उनका कल्चर कैसा है। भाई ये सब इस्लाम ने बताया है। सुभान आप अल्लाह। उनका माजी तो पढ़ें, कभी उनके माजी को तो देखें, उनका क्या माजी था। उनके मजहब में ये चीजें नहीं थी, पाकीज़गी, साफ सुथराई सुथराई या मैनर जिसको कहते हैं, जिसको एटिकेट्स कहते हैं, ये सब चीजें उनके कल्चर में नहीं थी कभी भी। मेरी बिल्कुल आवाज बिल्कुल। रिपीट हो रही है उमर भाई, जरा इसको देखिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला ताहिर भाई इसी गुफ्तगू को, इसी टॉपिक को हम मजीद फिर लेके आबिद चलेंगे भाई ने कुछ, जितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जी जी, हम इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक को मजीद आगे भी लेके चलेंगे, नादरीन को भी लेके चलते हैं कि वो हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। अच्छा मेरे जहन में कुछ, मैं चाहूंगा उमर भाई कुछ कमेंट्स भी दिखाते रहे। अच्छा मेरे जहन में दो बातें हैं, आज हम दो टीमें बनाने जा रहे हैं कि जिस तरह आज हमारे साथ 4 लोग शामिल हैं। एक ताहिर भाई हैं, ताहिर भाई के भाई हैं अली भाई। अली भाई कहाँ है? अली भाई की ज़ियारत हो जाए। और एहसन भाई कहाँ है भाई? एहसन भाई की भी ज़ियारत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे जी आ गए भाई, सब आ गए और छा गए माशाअल्लाह। तो भाई मेरे जहन में आज ये था कि तकसीम कारी होगी कि आज हम नए अंदाज से थोड़ा सा करेंगे, नाते वगैरह होती रहती हैं, कुछ हम मुकाबले वगैरह की फिजा सेगमेंट लेकर आए हैं। आज हम 2 टीमें बनाएंगे। एक टीम है, और जो देखने वाले हैं बताइएगा आप लोगों को नाम कैसा लगा, एक टीम है मक्की और एक टीम है मदनी। अच्छा जी, मक्की टीम में जो है मैं चाह रहा हूँ कि मक्की टीम में हो जाए ताहिर भाई सरबराही के लिए, और मदनी टीम में हो जाए हमारे एहसन भाई। ठीक है। अच्छा ताहिर भाई के साथी जो होंगे वो हमारे अली भाई होंगे, और एहसन भाई के साथी जो होंगे हमारे हाफिज उमर साहब होंगे। तो ये एक इस अंदाज से हम लेके चलेंगे। तो आज हमारे साथ एहसन भाई भी हैं, जिनको एहसन जी भी कहते हैं, एहसन कादरी भी कहते हैं, और ताहिर भाई के साथ साथ होते हैं ये कलामों में, इंशाल्लाह कलाम का भी सिलसिला रहेगा। अली भाई होते हैं, अली भाई से ही बातचीत करेंगे। ताहिर भाई तो हमारे माशाल्लाह चैंपियन है, आप इनको देखते ही रहते हैं। तो अब यूं है कि हम, उमर भाई कहाँ चले गए? उमर भाई बीच में जगह खाली है, इधर ही आ जाए बीच में, कहीं कहीं तो आप अपनी जियारत करवाइए जी। आबिद लब्बाइक। भाई मुझे टीम जो ना वो मुतवाजन नजर नहीं आ रही ना, मतलब एहसन भाई और आबिद बापू दोनों चैंपियन एक तरफ हो गए। नहीं नहीं, मैं जो है एहसन भाई और अपना उमर भाई एक तरफ होंगे, मैं जो है बीच में रहूंगा। यानी मैं ना मक्की टीम में हूँ ना मदनी टीम में अच्छा, हूँ, मैं दोनों टीमों में हूँ। ठीक है, मैं लेके चलूंगा इस प्रोग्राम वाह को। वाह, ठीक है जी। वाह वाह वाह, तो इंशाल्लाह ताला वाह एक वाह वाह, अच्छा माहौल और बनेगा, और यहाँ ये अली भी भाई इसलिए चैंपियन है। हाँ अली भाई तो भाई, हाफिज साहब आजी कर रहे हैं, हाफिज साहब आजी कर रहे हैं, भाई मेरे ख्याल से हाफिज साहब अकेले ही काफी हैं। हाफिज साहब को आजी करनी भी चाहिए। आजी करना अच्छी बात है। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम आजी नहीं कर रहे तो भाई आजी करनी चाहिए। अच्छा कुछ हाफिज साहब कुछ ये लोग कुछ ये भी कह देते हैं भाई कि मस्जिद में बैठा हुआ झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर हम कहते हैं भाई अगर बाहर होते तो क्या अल्लाह, झूठ बोल देते? ये बोलो सीधा सीधा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं यहाँ हूँ मैं वहां हूँ, सुभान अल्लाह। सीधे सीधे जुमला होना अल्लाह चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अच्छा जी, अब हम वो वाकई ये मक्की टीम। लोग, आबिद भाई, लोग जी लोग कहते हैं ना यार दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा यार आप कलमा पढ़ के झूठ बोलते हो क्या? हाँ हाँ। कलमा तो मुसलमान ने पढ़ा है ना, कलमे की हम्म, हया करनी है, मुसलमान होने की हया करनी है, सही है ना। खास दाढ़ी शरीफ का नाम लेकर ये बात क्यों की जाती है? क्या दाढ़ी जी शरीफ जो ना उसको सिर्फ तनकीद का निशाना बनाने के लिए? तो मैं इस पर भी लोगों की तवज्जो दिलाऊंगा कि कभी भी ये बात ना क्या करे कि दाढ़ी रखकर झूठ बोल रहे हो, दाढ़ी रख के काम कर रहे हो। भाई आपने भी तो कलमा पढ़ा है नबी का। अच्छा यूं होता है, अगर कोई दाढ़ी वाला धोखा दे दे ना, धोखा दे दे दाढ़ी वाला, जैसे चोरी की उसने, वो दाढ़ी वाला था, तो फिर ये होता है कि अब हर दाढ़ी वाले से चिढ़ेगा। तो भाई जिसने दाढ़ी की उसकी 2 आंखें भी थी, तो अब हर 2 आंखें वाले से चिढ़ो।
उसके 2 कान भी थे, उसके 2 हाथ भी थे, इस तरफ तवज्जो नहीं जा रही है। और फिर हमारे एक जानने वाले थे, दोस्त थे, वो कहते मेरे ऑफिस में कोई यूं बात करते ना, कोई झूठ बोल दे, कोई यूं बात कर दे, तो मैं कहता हूँ अगर उसकी दाढ़ी नहीं है तो फिर मैं उसको यूं कहता हूँ, एक तो दाढ़ी नहीं है ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तो एक अंदाज है लोगों का ना, ये नहीं है कि दाढ़ी रख के झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि आप दाढ़ी को इतना वो क्यों कर रहे हैं यार। ये एक अच्छी बात है उसकी, चलो एक अच्छी सिफत तो उसके अंदर मौजूद है, कभी ना कभी। टोपी पहनी हुई है, टोपी। हाँ, टोपी पहनी हुई है। बस मैं ये समझता हूँ टोपी पहनी हुई है, नतीजा ये निकला बापू, नतीजा ये निकला कि जब भी कोई बंदा दीनी किसी शियार को अपनाए, हुजूर की किसी सुन्नत को अपनाए, तो उसका तस्करा हमेशा तारीफी अंदाज में ही करना चाहिए, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो, ना कि हौसला शिकनी हो। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, मैं उमर भाई, आप भी जरा स्क्रीन पे जलवा दिखाइए। अब हम मक्की टीम और मदनी टीम, आप दोनों तैयार हैं। मैं एक कसौटी करने जा रहा हूँ, लेकिन कसौटी होगी आज एक नए अंदाज में। 2 कसौटी होंगी और मैं अपने जो है वो पहुंचना है, जो पहले इशारे में पहुंच जाए, दूसरे में पहुंच जाए, तीसरे में पहुंच जाए, वो लब्बैक कह देगा। ठीक है जी? सही सब। आपकी आवाज काफी कट रही है, कसौटियों की जगह सोटियां आ रही हैं जी। कसौटी जो है इस अंदाज से होगी कि मैं आपको 7 इशारे दूंगा, 7 इशारे दूंगा, और पहले इशारे में आप पहुंच गए तो अच्छी बात है। जो पहले पहुंच गया, यानी मक्की टीम पहुंच गई या मदनी टीम पहुंच गई, तो वो लब्बैक कह देगी। ठीक है जी? ठीक है। और फिर हम उससे जवाब देंगे आपके जहन में क्या आया। ठीक है भाई अली भाई? ठीक है। जवाब गलत भाई, होगा आप अगर गलत हुआ तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, आपको नंबर नहीं मिल सकेंगे। इसलिए कि जाहिर बात है कि हर बंदा पहले इशारे में अगर वो कुछ बताता है, बगैर समझे कुछ बताने की कोशिश करता है, तो जाहिर बात है कि वो गलत भी हो सकता है। तो इस वजह से कोई गलत होने पर भी कुछ होना चाहिए ना सिलसिला। हाँ, उसने बोल दिया लब्बैक, बता दिएगा। अगर दुरुस्त हुआ तो नंबर मिल जाएंगे, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है सब नंबर आपने नंबर दे दिए हैं शुरू से हमें पहले से? क्या मतलब आपने नंबर दिए तो नहीं है ना? मैं नंबर कटेंगे आप कह रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको नंबर नहीं मिलेंगे ना, उसके नंबर नहीं होंगे। आप इसमें से एक पॉइंट हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं पहला इशारा देने लगा हूं। वो एक मशहूर सहाबी हैं। दोनों टीमें जरा, मक्की टीम और मदनी टीम। मक्की टीम में हमारे ताहिर भाई और अली भाई, और मदनी टीम में एहसन भाई और हमारे हाफिज उमर साहब। वो मशहूर सहाबी हैं। पहला इशारा। दूसरा दूं? जी अता हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी भी है। ताहिर भाई सोच कर। हाँ, तीसरा इशारा। तीसरा इशारा ले लें। मदीने शरीफ में मज़ार है। एहसन भाई, मैं भी आपको ऐड करूंगा सोच समझ के। ऐसा ना हो कि नंबर मिलने से पहले ही नंबर ही कट जाए। मशहूर साहबी है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी है, मदीने शरीफ में मज़ार है। मजीद इशारा दीजिए। चौथा इशारा, कुफ्फार पर आपका बहुत रोब दबदबा है। सुभान अल्लाह। ताहिर भाई, चले ताहिर भाई, नाम बताइए। जी। मक्की टीम। मक्की टीम। सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा। आपने 4 में जो है नाम बताया। आपके जहन में क्या है एहसन भाई? एहसन भाई, माइक कौन है आपका? अरे भाई एहसन भाई, आप एक काम कीजिए, दोबारा आ जाइए। आपके जहन में भी यही है तो हाथ उठा दें जरा और दोबारा आ जाएं। यही है। चलें जी ताहिर भाई, अब सुने। यही का मतलब यही है कि 2 मतलब होते हैं। अभी तो बता आपको। यही यानी कि यही है कि नाम 2 मतलब होते हैं। यही है यानी कि 2 मतलब होते हैं। सुन लेना उसे, सुन ले मतलब। यही है कि 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है भाई बंदे ने यही नाम सोचा था। दूसरा ये कि कमेंट्स पढ़ के हाँ जवाब पता लग गया, यही है। अच्छा, कमेंट्स भी पढ़े आ रहे हैं भाई। अगर कमेंट्स की तरफ जाएंगे तो इस तरह नहीं होगा भाई। मैं ये नहीं कह रहा कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ यानी कि। हाँ, अच्छी बात की, अच्छी बात की। अब सुने ताहिर भाई, हो सकता है आपका दुरुस्त ना हो सकता है दुरुस्त हो। मैं आपको बताता हूँ। 5वां इशारा ये था, 5वां इशारा ये था कि नाम में हर्फ मीम भी आता है। और छठा इशारा था, जंग ओहद से खास निस्बत है
और 7वां इशारा था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जान है। तो इस तरह फैसला हो गया है, मक्की टीम ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उमर अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुबारकबाद दे सकते हैं मदनी टीम वाले। हाफिज साहब क्या बात है, मुबारक माशाल्लाह। हाफिज साहब, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक खैर मुबारक। चले जी, अब दूसरी कसौटी होने जा रही है। मैं इशारा देने लगा हूं, बहुत मशहूर चीज है। ओके, दूसरा कभी उसका रंग सफेद भी था। एहसन भाई सोच समझ के, आवाज नहीं आई। कभी उस चीज का रंग सफेद भी था। एहसन भाई की आवाज नहीं आ रही यार, एहसन भाई की आवाज नहीं आ रही। एहसन भाई की आवाज नहीं आ रही। हाफिज उमर क्या कहेंगे? आप लोग नाम बताना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा और इशारे ले लें। बापू इशारा दे दें मजीद दे दूं आप, लेकिन आपके जो पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं कि नाम बता रहे हैं। बहुत मशहूर चीज है, कभी उसका रंग सफेद भी था। उमर भाई जी बाबू, नाम बता रहे हैं। हजर अस्वद। आपने तो बता दिया हजर अस्वद। ताहिर भाई आपके जहन में क्या था? अली भाई बिल्कुल यही जवाब है। बिल्कुल सुने भाई, बापू चेंज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। मैं चेंज नहीं करूंगा भाई, मेरे पास लिखे हुए हैं। आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। गलत फहमी नहीं, मैं जवाब चेंज कर सकता हूँ अपना जवाब। अब तो दे दिया ना भाई, अभी अभी तो दिया है। आप यूं है कि देने से पहले आपने, अब तो ना कमान से तीर निकल गया है। ठीक है ताहिर भाई, आपके जहन में भी हजर अस्वद था? शाह साहब मैं तो मजीद इशारा लेना चाहूंगा, क्योंकि 7 इशारे का कहा आपने। नहीं नहीं, आप तो मक्की टीम में है ना, मक्की टीम वालों से पहले जो है मदनी टीम वालों ने जो है वो शाह साहब करम फरमा दें, शफकत फरमा दें। ताहिर भाई से पूछ लें भाई, अगर वो मक्की टीम के सरबराह जो है वो अगर इजाजत दें तो। जी ताहिर भाई। शाह साहब जवाब देने के बाद तो मेरे ख्याल से ऐसा बैक होने का तो नहीं होता। सही है, सही बात की, गुड हो गया। अब सुने भाई, तीसरा इशारा ये था मदीने शरीफ में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चौथा था नातों में उसका नाम भी आता है। अब पहुंचे ना? जी आवाज कटी, क्या कह रहे हैं? चौथा इशारा नातों में उस चीज का नाम भी आता है। मदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर है। छठा है हम उसके साए में मौत की दुआ करते हैं। जी क्या है वो, अब बताइए। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो भाई फैसला हो गया, ये मरहला जो है जीत लिया हमारी मक्की टीम ने। मुझे तो हैदराबाद जमजम नगर का मदनी काफिला याद आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं चाहूंगा हाफिज उमर साहब कुछ कम्युनिटी की तरफ चलें, देखें लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। जी हजर अस्वद आया था लोगों के जहन में। जी दुआओं की मदनी इल्तिजा पढ़ते भी रहे। हजर अस्वद नाज शरीफ सुनाओ, सुनाओ भाई, सुनाओ भाई, नाज शरीफ सुनाओ। अच्छा जी, ये कह रहे हैं गुंबद अभी तो सुनाइए। जी गुंबद खज़रा, हजर अस्वद। अच्छा वो मुबारक हो हाफिज साहब, माशाअल्लाह। साए की मुबारक भाई, आप जीत गए ना अब जीतने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजर अस्वद। लोगों के जहन में ये आया कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि लोग हजर अस्वद की तरफ चले जाएंगे। क्या कहना है। वैसे सेगमेंट बहुत प्यारा है बापू, यकीन माने।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और भी बड़े प्यारे सेगमेंट हैं इंशाअल्लाह ताला, आप लोग हमारे साथ रहें। सब्ज जी गुंबद, जी सुभान अल्लाह, सब गुंबद ठीक है अच्छा, आप हमसे कोई बातचीत भी कर सकते हैं, कोई बात भी मालूम कर सकते हैं, कारी नुमान तो नक्शबंदी क्या बात साहब है ने, बेचा जी कारी नुमान नक्शबंदी साहब भी गुंबद खजरा कह रहे हैं। सब्ज जी गुंबद। जी जी माशाल्लाह, काफी तादाद में हमें SMS वगैरह आना शुरू हो गए हैं और आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है अच्छे अंदाज से हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा, हम और आप। और ये बाद वाले मैसेज जो ना कॉपी पेस्ट वाले आबिद भाई, गुंबद खजरा। जी 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 बस औकात नहीं होता है कि एक मिजाज बना हुआ है, अगर किसी ने कोई बात कह दी ना तो लोग बस उसी के पीछे चलते रहते हैं, अपने जहन से नहीं सोचते हैं कि भाई ये क्यों काम हो रहा है। वो कहते हैं कि एक शख्स था, भागा भागा जा रहा था, तो उसने उसको देखा। उमर भाई आवाज को कंट्रोल करें जरा। तो वो भागा भागा जा रहा था, तो दूसरे शख्स ने जब उसको देखा, किसी शख्स ने कि भाग रहा है, तो वो भी उसके पीछे भागा। तो फिर तीसरा भी भागा, फिर चौथा भी भागा। एक अच्छा खासा मजमा जो है भागता रहा। एक अकलमंद आदमी था, उसने आगे वाले को पकड़ा, बोला रुको भाई, क्यों भाग रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो कह रहे हैं भाई मेरा चाय का होटल है, ग्राहक ज्यादा आ गए, मैं तो कप लेने जा रहा हूँ। और बाकी जो जा रहे हैं बस वो भाग ही जा रहे हैं। बस एक चलने का वो यूं है कि चलते चले जाओ, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, क्यों जा रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं जा रही है। तो ये है कि आप जो भी काम अच्छा करें आप सैयद साहब, जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको देखा है काफी अरसे से, माशाल्लाह आपकी भी बड़े साफ सुथरे आप रहते हैं, बड़े मेंटेन रहते हैं। इमाम शरीफ भी बड़ा सलीके से बांधा हुआ होता है, और सलीके से मुराद ये है कि मतलब एहतमाम से बांधा हुआ है। जाहिर बात है इसका सलीके का मयार हमने सेट नहीं करना, ये बस एक इमाम शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और बंदा बड़ी मोहब्बत से वालिहाना जी अंदाज में बांधे तो उसको फजीलत मिलती है। लेकिन आप बड़े साफ सुथरे रहते हैं, तो ये कब से आपका भी सिलसिला है? क्या बचपन से ही एहतमाम है, या कोई अभी मतलब कुछ अरसे से आपने किया है, या किसी को देख कर किया है, या कुछ समझ कर किया है, कुछ चीजें सुनने के बाद किया है? अच्छा, ये होती है जो एक, मैं समझ सका हूँ कि ये जो चीज है ना, सफाई सुथराई रहना, ये आपकी एक, जैसे कि आवाज की खूबसूरती होना। अगर कोई अमीर आदमी भी है और वो चाहे मैं अपनी आवाज को अच्छा करवा लूं, कोई ऑपरेशन करवा लूं, कोई चीज खा लूं तो मेरी आवाज अच्छी हो जाए, तो कुछ चीजें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं कि वो बंदे को जो अताई होती हैं। और सफाई सुथराई का ऐसा मामला होता है, पहनने का ऐसा मामला होता है, जैसे कि किसी ने बात कही कि ना वो हम किस रंग के इमामे पहने हैं, तो हम किस रंग के कपड़े पहने। तो भाई आप जो है ना वो यूं है कि आपने अपनी तरफ भी देखना है कि मेरे पे कौन सा रंग जो है वो सूट करेगा, ये रंग जो है वाह मेरे पर। और जो भी काम करेंगे वाह, आप सुन्नत को आप जहन में रखेंगे ना, कि ये सफेद कलर का इमामा शरीफ पहनना सुन्नत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाद लोगों की दाढ़ी से यहाँ सल्लल्लाहु से अलैहि आ रही वसल्लम। होती है, तो आपने उस चीज को भी है कि सुन्नत की नियत से लगना है। अगर आप ये है कि मैं इसमें अच्छा लगूं, इसमें अच्छा लगूं, तो नियत तो अच्छा लगने की हो गई। इसी तरह कहते हैं कि जो सुरमा है ना, अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुरमा जो है सोते वक्त लगाना सुन्नत है। ये रात के वक्त, वाह जब सोते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त या रात को सोते वक्त, तो उस वक्त सुरमा लगाया करते थे। हमारे यहाँ जो है कुछ लोग जब जागते हैं तो फिर उस वक्त सुरमा लगा रहे होते हैं। तो ये कि जीनत जो है किस अंदाज से करनी है, मर्द को किस अंदाज से जीनत करनी है, इस तरफ भी आपकी तवज्जो रहना चाहिए। अच्छा, फिर घर वालों का भी इसमें बड़ा एक साथ होता है। फिर अच्छा, एक होता है कि ये जो देंगे वो पहन लेंगे, तो आपका एक एक स्टैंडर्ड होता है, आप एक अच्छा एहतमाम करते हैं, भाई इस तरीके करके पहनूंगा, सफाई सुथराई होगी, मैले नहीं होंगे। और फिर एक सादगी में जो है एक अजमत है, आप सादा रहेंगे, अच्छे अंदर सफाई सुथराई कुछ और है। अच्छा, कुछ लोग ना इस तरफ ये ले जाते हैं, भाई ये लोग ही कर सकते हैं, अमीरों के काम है, गरीबों के काम नहीं है, गरीब क्या करें, यूं है। याद रखें, एक शख्स का बटन टूट गया, अब वो जो बटन को उसको जो जोड़ना है ना, अब उसको सफेद कलर का सूट है लेकिन लाल रंग से जोड़ दिया। अब इसमें अमीरी गरीबी क्या आ गई? नाखून बड़े में, इसमें अल्लाह। अमीरी गरीबी क्या आ गई? इसी तरह के आप जो सफेद सूट है वो रोजाना तब्दील करें। इसी तरह बाद लोगों की एड़ियां फटी हुई होती हैं, मेल उसके अंदर होता है, तो इस चीज का भी एहतमाम कीजिए। और जो दीनी तबके नाखून वाले बड़े लोग होते हैं, हैं, नाखुन, नाखून बड़े होते हैं, बोलते हैं भाई इसमें मूछें क्या बड़ी बोलना, होती टाइम नहीं मुझे बड़ी होती है, सही कह रहे हैं। तो भाई इसमें बस औकात जो है वो कोई चीज ऐसी होती है, टोपी पहनते हैं या फिर इमाम शरीफ पहनते हैं, तो पसीने का जो एक वो कलर होता है बाद का सूख कर, वो एक नजर आ रहा होता है। भाई आप इसको साफ करें, इसकी सफाई सुथराई का एहतमाम करें। जब आप खुशबू लगा के जाते हैं, जब आप घर में खुशबू लगाते हैं, आप ऐसे ही बैठे रहें, जैसी आपको खुशबू आ जाती है तो उस वक्त का माहौल तब्दील हो जाता है। आप कहीं तब्दील हो सफर जाए। करने जा रहे हैं और कोई खुशबू का स्प्रे कर दे, तो एक तबीयत में एक अजीब सी एक हलचल सी हो जाती है, यार मजा आ गया।
जब गुलाब किसी के हाथ में हो, गुलाब का फूल किसी के हाथ में हो, तो शायद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो शायद गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि गुलाब का एक अपना असर है। फूलों के जो करीब रहता है उसकी तबीयत में एक अच्छापन आता है। लेकिन वही बात है कि फूल बेचने वाला तो है, वो तो जिस हालत में है, लेकिन जो फूल लेने वाला है वो एक अच्छी हालत में है। इसी तरह जो है वो जो ड्राई क्लीनर होता है उसके कपड़े उम्मन जो है वो साफ नहीं होते, लेकिन वो पूरी दुनिया के कपड़े साफ करके दे रहा होता है। तो जिस शोबे का आप काम कर रहे हैं, आप भी कम से कम उस चीज को इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह जो महफिल नात में आते हैं जाते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा एहतमाम करना चाहिए। मजहबी लोगों को दाढ़ी की इस्लाह करें, दाढ़ी शरीफ में तेल लगा के रखें, ये इसकी ग़िज़ा है तेल। तो माशाल्लाह ताहिर भाई आपकी तो एंट्री होती है, अच्छे अंदाज से होती है माशाल्लाह, हम देखते हैं आपको। तो आप जब महफिल वगैरह में जाते हैं तो किस तरह एहतमाम करते हैं? अभी भी एहतमाम से बापू आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कि यार सबसे पहले बंदा ये अपनी उस हिस्स को बेदार करे, उस एहसास को बेदार करे कि जिससे पता लग रहा है कि भाई आपके मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही, आपने दांत साफ किए हैं कि नहीं किया, आपने सही तरीके से कुछ, आपके कपड़ों में से बदबू तो नहीं आ रही, आपके जिस्म में पसीने की स्मेल तो नहीं है। जब आपका अपना एहसास बेदार नहीं है ना, अपनी हिस्स बेदार नहीं है कि अपने अंदर का कुछ महसूस नहीं कर पा रहे, तो फिर लोगों की आपको उस बात का एहसास नहीं हो सकता। तो आपके आने पर कितनी तकलीफ में आ जाते हैं, आपके बिल्कुल करीब मुंह करके बात करने से उनकी क्या हालत हो जाती है, तकरीबन बेहोशी के करीब हो जाते हैं। तो ये सारी कैफियत का अंदाजा आपको सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि जब आपको खुद पता हो कि यार आपके अंदर से स्मेल आ रही है। तो आपको क्यों नहीं पता लग रहा है यार, क्या आप बिल्कुल रच बस गए हैं इस बदबू के अंदर कि अब आपकी आदत हो गई है बदबूदार रहने की, या पसीने में, या मतलब यूं समझने की ये सारी चीजें। वही वाली बात है कि इमामा शरीफ भी अगर आपने पहना, या टोपी आप पहनते हैं, तो वो टोपी आपने अरसा दराज हो गया धोई ही नहीं है। क्या वजह है इसकी? यहां तक मैंने देखा हजरत, कभी किसी के ऑफिस चले जाओ, अगर आप उस ऑफिस में दोबारा 6 महीने के बाद जाना होगा, तो वो मुसल्ला 6 महीने पहले जिस कैफियत में था, 6 महीने बाद भी उसी कैफियत में होता है। मजाले के बंदा इस मुसल्ले को धोने की कोई तरकीब करे। एक दो जगह तो मैं ऑफर देकर आया, मैंने कहा यार ये आप धुलवा लें, इसकी पेमेंट मैं करूंगा। मैंने कहा यार जो भी लोग यहाँ के नमाज पढ़ेंगे मुझे सवाब तो मिलेगा। नहीं, यकीन करें मुझे तकलीफ होती है कि यार अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, उसके लिए कोई एहतमाम नहीं है। मैंने बाकायदा एक क्लिप भी बनाया, अभी मेरा क्लिप भी लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने देखा। मैंने ये कहा कि यार सारा दिन घर में बैठे हुए हैं, रात को जिन कपड़ों में सोए थे उन्हीं कपड़ों में, चूंकि लॉकडाउन है बाहर निकलना हो नहीं रहा, तो उन्हीं कपड़ों में नमाजें पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही लाइव सेशन कहीं जाना है तो बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठ गए। नहीं, वो कपड़े भी तो पाक थे, का पाक होने की शर्त है। मैंने कहा भाई फेसबुक पे लाइव भी उन्हीं पाक कपड़ों में हो सकता है, अब क्यों तुझे लोगों का ख्याल आ रहा है? यार कुछ चीजें खुशू खुजू के लिए होती हैं, कुछ चीजें मतलब लज्जत हासिल करने के लिए होती है, कुछ आपके दिल की तमानियत के लिए होती है। इतनी बड़ी बारगाह में जा रहे हैं, बेशक पाकीज़गी ही शर्त है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपकी मतलब आप किस एहतमाम से जा रहे हैं, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रही है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इसमें एक बात बताऊं कि उम्मन जब लोग बीमार होते हैं तो पहले ही वो और ज्यादा ना उनका हुलिया बिगड़ा हुआ होता है, ना कपड़ों का पता है, और डॉक्टर के पास जब दवाई लेने जाएं, एक हमारे इस्लामी भाई थे, तो वो जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो बड़ा अच्छे एहतमाम से आते थे, अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे, साफ सुथरे कपड़े पहन के। अब बुखार हो रहा था, जो भी उनकी कैफियत थी, तो उन्होंने कपड़े अच्छे तब्दील करे, डॉक्टर के पास गए। तो जब डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके इंजेक्शन लगेगा, तो बड़ा हॉस्पिटल था, तो उधर 3-4 कंपाउंडर वगैरह थे, तो कंपाउंडर बात करने लगे, भाई इनके इंजेक्शन में लगाऊंगा, इनके इंजेक्शन में लगाऊंगा। उन जो मुबल्लिग थे उनके भाई ने उनको आके बात बताई कि ये आपस में लड़ रहे हैं कि इनके इंजेक्शन में लगाऊंगा। तो कहा कि भाई ऐसा क्यों है, पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले असल में आपके पास से खुशबू आ रही है ना, तो ये कह रहे हैं यार इनके हम इंजेक्शन में लगाऊंगा। तो क्या कि अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, अगर आप किसी मरीज के पास भी जा रहे हैं इयादत के लिए, तो मैं एक मरीज के पास गया था हॉस्पिटल में ना, तो मैं इसका एक नतीजा साहब ये भी निकला, इसका एक नतीजा ये भी निकला कि जो जिसके पास से खुशबू आती है उसको इंजेक्शन भी लगते हैं। इंजेक्शन तो भाई सबको लगते हैं ना, दवाई भी खाना पड़ती है, लेकिन ये है कि एक अच्छा माहौल है ना, डॉक्टर भी आपको अच्छे अंदाज से चेक करेगा, तो जो कंपाउंडर है वो अच्छे अंदाज से आपसे, भाई इस चीज के अलग से नंबर है ना सफाई सुथराई के, ये रखे नंबर अलग से। जब आप पहुंचते हैं, आप अच्छे किट में पहुंचते हैं, जब अच्छे अंदाज से पहुंचते हैं, तो एक लोगों को पसंद आता है जब आप इस अंदाज से पहुंचते हैं। इसके अलग से नंबर है, तो मैं चाहूंगा कि ये नंबर आप उठाइए और अच्छे अंदाज से नंबर उठाइए। थोड़ा सा एहतमाम करना है, ज्यादा कोई एहतमाम भी नहीं करना है।
तो माशाल्लाह ताहिर भाई नंबर वाह उठाते हैं वाह वाह। अपने, जब भी आते हैं तो पूरे पूरे नंबर उठाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला दिलों में डालने वाला है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। मैं चाहूंगा कुछ कमेंट्स की तरफ चलें, फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक सेगमेंट मक्की टीम और मदनी टीम के दरमियान करते हैं। माशाल्लाह वो शानदार गुफ्तगू जारी है जी। मर भाई कोई है, ये लोग गले कहाँ गले गए, ये सारे कहाँ चले गए भाई? लब्बाइक बापू लब्बाइक। एहसन जी कहाँ है? एहसन जी को दिखाइए। एहसन जी, एहसन भाई मैं अभी कट ऑफ है फिर। तो यही होता है कि जब हम इतनी देर से हम दोनों चले तो एहसन भाई बोलेंगे मैं आता हूँ कुछ आप ही कर। अली भाई कहाँ है? अली भाई, अली जी भाई बापू आ चलिए। गए जी। अली भाई सफाई सुथराई टॉपिक है, क्या कहेंगे आप? हजरत मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह जब आप साफ सुथरे रहते हैं ना तो लोग आपके करीब आते हैं। हाँ हाँ, और जो है ना सच सच तो ये है कि सफाई निफ्स ईमान है, और जबरदस्त जो है जबरदस्त। ना साफ सुथरा रहना चाहिए, और जो जी, है ना साफ रहने से जो है ना आपके दोस्त भी लिख कर बढ़ते हैं। ये लिख कर जी लाएं जी। बातें, क्या आप नीचे देखकर बात कर रहे हैं? नहीं ये नहीं बातें नहीं लिख कर नहीं लाएं? नहीं अच्छा नहीं नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। अच्छा। जो वैसे इस हमने मौके पे आप मैं बापू ये कहना चाहूंगा कि जो मदनी चैनल मतलब मदनी काफिले में जो आपके साथ सफर हुआ ना, इसका वसीला अली भाई है। मतलब जो हम वाह आपके इस काफिले की तरफ जो माइल में हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझ समेत बहुत सारे मेरे दोस्त भी, तो इसका वसीला हमारे अली भाई हैं। तो अली भाई का मैं इस माशाल्लाह एतबार से भी शुक्रिया करूंगा कि हमें सही तरीफ कर दिया इन्होंने। माशाल्लाह जी। आप कंटिन्यू करें, माशाल्लाह अच्छे अंदाज से बापू, लेके चल रहे थे हाफिज जी। साहब आपकी बात बढ़ाऊंगा आगे मैं कि बापू शख्सियत ऐसी है कि जब कोई एक बार काफिला करता है ना तो फिर बार बार जाने को दिल करता है बापू के साथ। बापू की अपनी बापू की शख्सियत पर्सनैलिटी में ऐसी है। खुशबू भी शामिल है कि नहीं? खुशबू बेशक, बापू की माशाल्लाह पर्सनैलिटी यार, ऐसी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, और मुस्कुराहट इनका माशाल्लाह। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें मिलाकर एक बंदा शख्सियत बनती है। सारी चीजें मिलाकर बंदे का एक इमेज कायम होता है किसी के सामने भी, कि भाई ये सिर्फ फुला क्वालिटी इसके अंदर नहीं है, ये सिर्फ अच्छा पढ़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ अच्छा इल्म वाला नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ये सब तमाम जावियों से बड़ा माशाल्लाह ये बेहतर नजर आता है। हम कुछ कमेंट्स की जानिब चलते हैं, फिर एहसन जी आपके पास आएंगे और सफाई से मुतालिक कुछ बातचीत हम आपकी जबानी भी सुनना चाहेंगे जी। कुछ कमेंट्स की तरफ आइए हाफिज उमर साहब। बड़ी स्पीड से आ रहे हैं कमेंट भी। आप भी और स्पीड से पढ़िए। माशाल्लाह ये हैं जी, ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं। और माशाल्लाह ये कह रहे हैं छोटे भाई ताहिर भैया के, आशिक अली साहब कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अहमद रज़ा तारी भाई हैं, अहमद भाई पुर्तगाल से। अरे माशाल्लाह, मदीना मदीना जी। इनका पढ़ा हुआ और कलाम मैं यहाँ तक पढ़ सके जी। नेक्स्ट सुभान नेक्स्ट अल्लाह। उमर, जल्दी जल्दी। अच्छा आबिद साहब आप कैसे हैं? सुहान अतारी असद खान है, और ये कमेंट कर रहे हैं। बापू कमेंट मुझे तो नज़र नहीं आ रहा इनका। अच्छा जी, ये कह रहे हैं माशाल्लाह। जी और क्या हाफिज़ साहब अली भाई के हाफिज़ ताहिर, क्या अली भाई हाफिज़ ताहिर के भाई हैं? ये कमेंट भी जी है हाँ, ज़ुबैर साहब का। जी हाँ, ये इनके छोटे भाई हैं। ये आजाद एहसन भाई कश्मीर से भी मेरे छोटे ख्याल हैं। जी। खुशामदीद खुशामदीद कह रहे हैं। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या अली भाई जी। चाली भाई वही बार बार सवाल हो रहा है जी, बता चुके हैं। सुहान अतारी। जी मरहबा एहसन भाई को मरहबा करें। ताहिर कादरी रमज़ान कलाम सुना दे प्लीज़ प्लीज़। ताहिर कादरी भाई से फरमाइश आई है कि रमज़ान में आपका कौन सा कलाम आ रहा है वो सुना दें। जी पिछले साल वाला ही सुना सकता हूँ अभी तो। हाँ, हाफिज़ ये साहब कुछ की उसूल मुस्कुराहट बनाए हुए सलामत रहे। हैं। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, ये कह रहे हैं जी सलाम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और ये अब्दुल लतीफ़ साहब भी लिख रहे हैं जी माशाल्लाह। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इनके ज़्यादातर कमेंट यही है ज्यादा आते हैं। बापू। अगर आप कोई बातचीत करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलें जी, हम एहसन भाई की तरफ चलते हैं जी। एहसन भाई ये कमेंट्स वगैरह तो आ रहे हैं, कब आएंगे? ठीक है, अभी थोड़ा एक मसला हुआ है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह ताला मदनी चैनल पर भी आ जाएंगे। अच्छा जी, एहसन भाई की तरफ आएंगे। मदनी टीम के सरबराह हमारे एहसन भाई, फिर इंशाल्लाह एक हम सेगमेंट की तरफ जाएंगे इसके बाद। जी एहसन भाई, आप भी माशाल्लाह बड़े एहतमाम से आते हैं
क्या राज है भाई इसमें? हजरत बस ये आपकी हुस्न नज़र है, हम तो सादगी में आते हैं। ये सादगी है, माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, जबरदस्त। क्या कहेंगे एहसन भाई सफाई सुथराई के मुतालिक? हजरत ये तो सबसे पहली चीज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना बचपन से ही हमारे जो उस्ताद इकराम थे वो भी कहते हैं कि आप जब बहुत छोटे हुआ करते तो भी आप जब आते थे मदरसे वगैरह तो माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा लिबास और मतलब एक पाकीज़गी और एक नज़र आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन करीमैन जो है वो माशाल्लाह शुरू से इस चीज़ को लेके चले हैं कि बच्चे जो जी ना जी हमेशा साफ। और फिर मेरे हवाले से ये घर में मशहूर था यार, एहसन के जो ना वो ज़रा से वो कपड़े भी ज़्यादा मैले नहीं होते और ना वो स्पॉट अच्छा वगैरह नहीं होते, ये कहती थी शुरू से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशा नहीं नहीं, एहसन भाई का भी एक अपना अंदाज है, अच्छा, हो आपकी भी सकता एक है अपनी आबिद भाई मिसाल है। यहाँ, हम्म हो सकता है आबिद भाई यहाँ मैं आ रहा हूँ। वाकई जैसे कि आपने भी पहले इरशाद फरमाया था कि यार ये तो वो लोग बातें कर रहे हैं कि जो बड़े ठाट बाट में रहते हैं, बड़ा इनके मामला है ये वो। तो भाई ये अभी जी बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं एहसन भाई, बचपन की बात बता रहे हैं कि जब हम बिल्कुल फ्लैट में रहते थे, एक छोटा सा घर था, उसमें माशाल्लाह इतनी बड़ी हमारी फैमिली थी और उसके अंदर भी हमारे वालिदैन ने कभी भी हमें कुचला नहीं रखा। यानी कि 3 जोड़ियां अगर एक भाई के पास है ना तो उन 3 जोड़ियों को भी धो धोकर वालदा पहनाती थी, बड़ा साफ सुथरा। और मेरे वालिद साहब भी जब बाहर से कपड़े सिलाने की इस्तिताअत नहीं होती थी तो फिर घर में ही अल्हम्दुलिल्लाह सीने का भी एहतमाम करते थे। माशाअल्लाह तो वाकई माशाअल्लाह। मैनेज किया जा सकता है। आप ये इस बात को बोल के निकल जाओ कि नहीं यार, नहीं यार पैसे नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फजूल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा अपने दायरे में रहकर बहुत अच्छा तो कर सकता है, बस आप नियत करें और एक डिजाइन कर लें कि किस अंदाज से किस शोबे में हमने ये तमाम करना है। यानी जिस्म को किस तरह साफ सुथरा रखना है, कपड़ों को किस तरह साफ सुथरा रखना है, लिबास में कौन सी चीजों को किस अंदाज से कितनों दिनों बाद इसको धोना है, शेड्यूल करना है, सुभान अल्लाह। कौन सा बच्चा कितना जल्दी मेला करता है ये भी आपको पता हम्म, होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखकर फिर आप अपना और सारा निजाम बना लें। और इस चीज के आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, जहां आप थोड़े से बड़े होंगे, जॉब करेंगे, जहां आप रिश्तेदारों में जाएंगे, आपको इतने फवाइद नजर होंगे, इतने फवाइद नजर आएंगे कि आप खुद बोलेंगे यार ये इसके नंबर एक अलग से हैं। मैं आपको बार बार यही बात कहूंगा, इस चीज के फवाइद आपको बहुत मिलेंगे। अब ये कि सफाई सुथराई के, आप क्या होता है जब बीमार होते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो क्या सफाई सुथराई का डॉक्टर कहता है कि आप है ना कच्चा पानी नहीं पिए, मिनरल वाटर पानी पिए, फिर इस तरह फिर वो आपके ना सफाई सुथराई का एहतमाम कर लेता है। सफाई सुथराई की वजह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। जब बीमार हो जाते हैं गंदगी की वजह से, खराब खाना खाने की वजह से, उसको खाने के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती, वो रहन सहन में, फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पैसे देकर आ जाते हैं। जो बंदा साफ सुथरा रहता है वो बीमार भी कम होता है, ये भी एक है। तो आप उससे आप जो पैसे आपने डॉक्टर को देने हैं तो वो आप अपनी सफाई सुथराई पे खर्च कर लें। अच्छा, बाज होते हैं ये आपको अभी सर्वे किया गया, अभी सर्वे हुआ है कि यार जब पता किया गया ना मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में से कि भाई क्या अमवात हो रही है, कब्रिस्तान में भी जाकर सर्वे किया गया कि भाई कितनी आ रही है अमवात, तो उन्होंने कहा कि यार रेशो हाफ हो गया है। तो बोला यार अभी तो कोरोना से अमवात ज्यादा हो रही है तो हाफ कैसे हो गया, इतना कम कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि पहले बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में भी मरते थे, बहुत सारे लोग ये होटलों के जो मुरस्सगन गिजाएं खाने की वजह से हार्ट अटैक और ये सारी जो होती थी ना बीमारियां, फूड पॉइजनिंग हो गई क्योंकि वो फ्रिज में रखे होते थे खाने और पता नहीं किस अंदाज से रखे होते थे। मच्छर भी आ रहे हैं, मक्खियां भी उसमें अंदर हैं, चूहे भी घूम रहे हैं, चूहों का राज होता था होटलों में, वो आवाम बस टेस्ट की वजह से खा रही होती थी, तो वो बीमारियां उसकी वजह से भी अमवात भी हो रही थी, अमराज भी बढ़ रहे थे, तो ये सारे तो रुक गए। तो भाई वाकई इन चीजों को भी समझें कि अगर खाने पीने में भी सफाई सुथराई होगी तो इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो इस अपनी सेहत का भी ख्याल क्या करें। चमक दमक की तरफ ना जाए। चमक दमक जो होती है ना, आप देखें 10 रुपए के जो है बच्चे बिस्किट लेकर आ जाते हैं, पापड़ लेकर आ जाते हैं, आलू की चिप्स लेकर आ जाते हैं, ये जो लेकर आते हैं इसकी जो पैकिंग है ना वो शानदार है, लेकिन अंदर जो माल है ना उसकी वो क्वालिटी नहीं है। अच्छा, घर में जो बन रहा है वो क्वालिटी है माल के अंदर, लेकिन वो अच्छी पैकिंग में नहीं है, तो बच्चे उस तरफ माइल नहीं हो रहे हैं। घर में जो चिप्स बने बच्चे उस तरफ नहीं ले रहे हैं, बच्चे उसको ले रहे हैं, वो जो चमक रहा है ना, दमक रहा है, बच्चे उसको लेकर आ रहे हैं और वो जो खा रहे हैं तो फिर बीमारियां भी हो रही हैं। तो बच्चों को भी माशाल्लाह समझना चाहिए। अच्छा, हमारे अंदर भी आदत है, भाई ये रो रहा है, भाई कब तक रोएगा, खामोश हो जाएगा, आप नहीं दिलाएं, ठीक है, फिर दवाइयां भी दिलाएंगे। तो मैं कुछ चाहूंगा कि एहसन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी एहसन भाई फरमाइए। आपको मैं ये भी कह रहा था कि आप अपनी सफाई का तो इत्माम करते ही हैं, इसके अलावा फिर जब घर के अंदर जो घर का जो माहौल होता है
उसमें भी अक्सर लोग जो है इसका एहतमाम नहीं करते, यानी कि अपने घर में बिल्कुल ऐसी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। मुझे पर्सनली बताऊं मैं आपको, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी चीज़ें, एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई, एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई हो, या कपड़े फैले हुए हो। तो मैं इस चीज़ ओहो, का भी एहतमाम, घर के अंदर भी माहौल जो ना बिल्कुल साफ सुथरा हो, और इसकी भी तलकीन भी करता हूँ, खुद भी इसमें शामिल होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कोई आर नहीं है। बल्कि मैं अच्छा आपको ऐसा बताऊं होता है। आबिद भाई, आपको बड़ी जी जी प्यारी जी बात जी। बताऊं कि मैं जब अकेला सफर पे जाता हूँ ना, तो मैं एहसन भाई की कमी जहाँ दूसरे मानों में महफिल में महसूस करता हूँ, वहां मैं घर पे भी जहाँ रुके हुए होते हैं ना, वहां भी एहसन भाई सामान की पैकिंग भी इतनी नफासत वाली करते हैं जैसे अब उसने ओहो, खुलना ही नहीं है। अच्छा यानी जो कपड़े हमने यूज कर ली है ना, उसको भी इतनी जबरदस्त तरीके से करेंगे। मैंने कहा भाई ये तो घर जाके धुलेंगे। बोला नहीं यार, अपना ये स्टाइल, अपना ये अंदाज, अपने को ये चीज पसंद है। तो बड़ा अप टू वॉल डेट रहने का आदी है। और इस मौके पर मैं एक बात कहूंगा गिफ्ट पेपर कि तो नहीं मैं जब चढ़ाते थे किसी के बैग यहाँ के ऊपर जाता, कहीं? गिफ्ट गिफ्ट पेपर बस तो नहीं चढ़ाते थे गिफ्ट बैग के ऊपर? पेपर ही गिफ्ट पेपर ही रह जाते हैं, बाकी तकरीबन चीजें कर लेते हैं। मैं एक बात जा कहना रहे हैं आप। चाहूंगा कि जब मैं किसी के घर जाता हूँ ना, तो जी जी जी। अगर अंदाजा करना है ना कि उस घर में कितनी नफासत है, तो अगर आपका इत्तेफाक हो उनके घर का वॉशरूम इस्तेमाल करने का, तो आपको वॉशरूम में एंटर होकर पता लग जाएगा कि ये कितने नफीस लोग हैं। क्योंकि हकीकत ठीक। में अगर आपका किचन और आपका वॉशरूम अगर बड़ी नफासत से है ना, मतलब उसका यूज, उसका इस्तेमाल के बाद की सफाई माशाल्लाह। बताती है कि भाई ये बड़े ऐसे साफ सुथरे लोग हैं कि जिन्होंने अपने किचन और वॉशरूम को इतना अप टू डेट रखा हुआ है। इसका मतलब है कि बड़ी सफाई पसंद लोग हैं। और ये चीज तो हर वक्त रेडी रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। आने वाला एक मर्तबा आएगा आपके घर में शायद, लेकिन वो सारी जिंदगी इस चीज का असर लेके जाएगा। तो काश कोई आए तो हम अल्लाह ताला की रिजा के लिए जो है उसकी दिलजोई भी करें। अब मैं सेगमेंट की तरफ आ रहा हूँ। मक्की टीम और मदनी आमीन। टीम, कब आप कब तैयार आना है हैं? शाह साहब? आ रहे हैं, बस फौरन आ गया हूँ। ठीक है, मैं कुछ चीजों का नाम लूंगा हमें ताहिर भाई। कब आना है आपके घर? अरे हजरत, आप तो ये बात कह दी, वो कहते हैं ना मुंह की बात, जेब की बात, ये सब जगह की बात आपने छीन ली। हम कहाँ, ये घर है काउन के आने के काबिल। माशाअल्लाह। भाई मैं मैं तो आपको नाजरीन को बताऊंगा, हमारे आबिद बापू का अल्हम्दुलिल्लाह सेहरा भी फकीर को पढ़ने की साथ नाजिल हुई। ओए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ताहिर भाई से हमारी एक बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, और बहुत अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला ये मोहब्बत सलामत रखे। मैं सेगमेंट की तरफ आ रहा हूँ आमीन और आमीन। फिर इंशाअल्लाह ताला मक्की टीम और मदनी टीम। अच्छा ताहिर भाई और एहसन भाई, मैं एक नाम आपको बताऊंगा और एक नाम आपको बताऊंगा, ठीक है? एक लफ्ज दूंगा, उसके बाद आपके जहन में जो भी बात है फौरन फौरन बतानी है, ठीक है? एक बताएंगे हमारे ताहिर भाई और फिर अली भाई, ठीक है? फिर एहसन भाई और फिर हाफिज उमर साहब, ठीक है? अच्छा नादरीन ने फैसला करना है किसने अच्छी बात कही। अच्छा स्टाइल से भी कहना है, जरा अंदाज से भी कहना है, वही बात, लेकिन फौरन फौरन बनाना है जुमला। मेरे इस जुमले पे आपने गौर करना है। जी मक्की टीम आपकी तरफ आ रहे हैं। एक मतलब ताहिर भाई बताएंगे, फिर एहसन भाई, फिर अली भाई और फिर हाफिज उमर साहब, ठीक है? तरतीब आप समझ गए? कुछ तो यूं करें। आप अभी तो आवाज कट रही थी आपकी, आप समझ आ रही है? जी तो पहले मैं बताऊंगा, फिर एहसन भाई, फिर उमर भाई, फिर अली भाई, ऐसे कहा जी आपने? जी जी, यूं तरतीब रहेगी, ठीक है? ताकि आप चारों शामिल हों। तो मैं 12 चीजों के नाम लूंगा, ठीक है? मक्की टीम से भी 12 और मदनी टीम से भी 12। और आपने जो है ना वोट करना है, जो हमारे देखने वाले हैं। अगर मक्की टीम ने ज्यादा अच्छे अंदाज से बनाए और उन्होंने ज्यादा अच्छे जुमले का इस्तेमाल किया तो आपने मक्की लिखना है। और आपने अगर मदनी टीम ने ज्यादा अच्छे जुमलों का इस्तेमाल किया, अच्छे अंदाज से बनाया, तो फिर जो है आपने मदनी लिखना है। अब देखते हैं, वोटिंग शुरू होगी। इस चीज का फैसला जो हमारे नाजरीन करेंगे किसके नाम ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है? ताहिर भाई आपकी तरफ आ रहे हैं। नेमत, नेमत उज़्मा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा सोच के बताया आपने। फौरन फौरन आपके जहन में जो भी बात आ रही है अच्छी आएगी इंशाअल्लाह ताला, आप फौरन बोले। जी एहसन जी आपकी तरफ आ रहे हैं। उड़ना, उड़ना समझ में आ गया था आपके पहले। नहीं आया था। अच्छा, वो मदीने शरीफ के जब हाजिरी का जब मौका जब आता है या कोई ऐसा मुजदा मिलता है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे हम हवाओं में उड़ रहे हैं। हवाओं में उड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की। ताहिर भाई अपना अली भाई, सब्जी। अली भाई को दिखाएं, इतनी जल्दी जल्दी जल्दी। जी, सब्जी खाना हुजूर की सुन्नत है। चलें जी, सब्जी खाना सुन्नत है। मैं आपकी तरफ आऊंगा भाई उमर साहब। पानी, माइक 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 माइक। पानी अल्लाह अज़्ज़ वजल की एक बहुत बड़ी नेमत है। गुड, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ हाफिज साहब। घर,
घर को साफ सुथरा रख के जन्नत बनाइए। अच्छा, यूं आप यूं जाते हैं फिर आते हैं, माशाल्लाह स्टाइल है आपका। चलें जी, आपकी तरफ आ रहा हूं एहसन जी। जिन 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 अल्लाह ताला की मखलूक है। वाह, गुड गुड गुड। अब हमारे अली भाई, दोस्त दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। दोस्त अच्छे बनाने चाहिए जी। गम, उमर भाई क्रॉस क्रॉस हटा के गम, इसका गम दे रहे हैं आप हमें। खुशियों गम में अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। खुशी और गम है जी। ताहिर भाई, मोबाइल मोबाइल जी है, मोबाइल का अच्छा जी, इस्तेमाल मोबाइल गुड। एहसन जी, खाना खाना मुतवाजन खाना करें। खाना चाहिए। खा लिया है। खाना खाना मुतवाजन खाना चाहिए और अच्छा खाना मुतवाजिन क्या चाहिए। होता है? मुतवाजिन क्या होता है, जरा ये भी बता दें। मुतवाजन यानी कि भूख से कम खाना चाहिए और सही, वो कहते हैं ना, वो चले जी, अच्छा फूड, सेहत वाला। आपका जुमला आ गया कि खाना आ गया। अब हम बढ़ रहे हैं आसमान। फौरन फौरन आसमान, आसमान पे देखकर बता दें, कुछ देखकर आ जाएं बाहर से आसमान को, फिर बता दें। आसमान फौरन आसमान बताओ बहुत यार अली। खूबसूरत है। आसमान का कलर बहुत खूबसूरत है। आसमान का कलर बहुत खूबसूरत है जी। घड़ी, उमर साहब, घड़ी 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 यही बात आ रही है। आप अपनी घड़ी दिखा के बोलते हैं ये वो घड़ी है जो घड़ी घड़ी नहीं मिलती। वो घड़ी बहुत मतलब हसीन घड़ी है, जिस घड़ी में हम हुजूर पर दुरूद सलाम पेश करते हैं, जिस घड़ी में। चलें जी, आपने जो नाज़रीन तवज्जो रखनी है जी। ताहिर भाई आपके साथ कामयाबी, कामयाब कामयाब माँ बाप की दुआ इंसान को कामयाब बना देती है। बेहतरीन। एहसन जी, खुशी हाँ, असल खुशी तो वो होगी जब हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। बेहतरीन। ऊपर अली भाई, ऊपर हज़रत नाज़रीन आसमान कमेंट्स और करना। ऊपर ही, हज़रत मेरी बारी में आसमान आपको ऊपर, आसमान और ऊपर ही मिल रहा है हज़रत। भाई आपकी हम आपको पर्ची ऊपर ऐसे ही ही आ रखना रहा चाह रहे हैं अली है। भाई। ये भी है ना, देखें कैसा निकाला इन्होंने। अच्छा अच्छा जुमला दिया ताहिर भाई ने। ऊपर मैंने अल्लाह आपको ऊपर का अकबर जुमला दे दिया। सुभान अल्लाह। जी, ऊपर आप जरूर मुझे ऊपर जाए, ही लेकिन रखें। ऊपर ऊपर जरूर जाए लेकिन नीचे देखते हुए जाए। चलें जी, उमर साहब नीचे। ऊपर तो जाएं, नीचे देखते हुए जाएं। नीचे वाले क्या कहेंगे? नीचे जब भी चलें तो निगाहें नीचे रख के चलें। अरे वाह, जबरदस्त, गुड बात कह दी ताहिर भाई। मस्जिद, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुरान, कुरान, कुरान रोज पढ़ना चाहिए। गुड गुड गुड। अच्छा, अब हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, जाओ जाओ, ऊपर जाओ। कहाँ जाओ? जाओ ऊपर है, जा। ऊपर ही आ रहा है, आसमान आ रहा है अली के, यही आ रहा है। मदीने, अच्छा मुझे तो शेर ज़हन में आ रहा है कि मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। वाह वाह, गुड हो गया, गुड हो गया, क्या बेहतरीन कहना हो है गया। भाई, अच्छा, क्या आपने जुमला कहना है, के। क्या अच्छा, कहना है। आपके पास आ रहा है नहीं। हुजूर जैसा कोई नहीं। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब आखिर ठीक है, ये 12वां है, तो टीम मक्की का 12वां है और मदनी का भी 12वां हो जाएगा। गुलाब, किसका? मेरा है। जी जी आपका है गुलाब। गुलाब तो आपका ही है ना। हाँ, माशाल्लाह, आप मुस्कुराते ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे खिलकर गुलाब हो गए। आ गए भाई, आ गए, नंबर 1 पे आ गए मुझे लग रहा है। अब ये जो बात कही है ना जी। एहसन भाई आपकी तरफ, खुशबू, खुशबू, मैं समझता हूँ खुशबू जो है इंसान के किरदार में होनी चाहिए। वाह, माशाल्लाह। आप समझे नहीं समझे, ये बात है समझने वाली कि खुशबू इंसान के किरदार में होनी क्या चाहिए कहने। जी। अब नाज़रीन हमें कमेंट्स करेंगे। मक्की टीम और मदनी टीम अच्छे अंदाज से चली। अच्छा, अब नातों के दौरान जो है वो वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कुछ कलाम की तरफ भी आएंगे। ताहिर भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा और आप कुछ कलाम सुनाइए जो चलत वाले हों और बेहतरीन किस्म के अंदाज हों। नाज़रीन आपको सुनना भी चाहते हैं।
यहाँ पर यूं है कि एक पढ़ेगा तो आवाज क्लियर आएगी ना, फिर फिर इंशाल्लाह एहसन भाई से भी कुछ ना कुछ सुनते हैं। ऐसा जी, ही कमेंट्स से आप आए, नतीजा निकालें। दो उमर शेर भाई पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक शेर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नबी में गुलाब है रश के माहताब, रब का इंतखाब है, रब का इंतखाब है। मेरे नबी बस, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है। हाँ, रहमत है मुझ पे दोनों जहां के इमाम की, तस्बीह पढ़ रहा हूँ मोहम्मद के नाम की। दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम की। बस मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, गुड। मैं चाहूंगा एहसन भाई आप भी देखें, मक्की टीम, कुछ मक्की टीम के आ रहे हैं, कुछ मदनी टीम के आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा चला गया था, तो अब मुझे बताएं कि ज्यादा किसको, मक्की टीम जी वोट करें, वोट करें, दिखाइए जी, मक्की टीम के ज्यादा। मक्की टीम, मक्की टीम, मदनी टीम भी थी भाई, मक्की टीम, मक्की टीम, सुभान अल्लाह जी। मुझे वोटिंग की तरफ लेके जाएं, वोट वोट कीजिए। तो मदनी टीम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मक्की टीम, मदनी टीम के बारे में लोग आना शुरू हो गए, माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह जी। मक्की या मदनी ये दिखाइए, मक्की टीम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अभी शाह साहब, अच्छा जी, मदनी, मक्की, माशाअल्लाह। जहां ताहिर भाई की तस्वीर लगी हो मक्की आ रहा है भाई, मक्की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर बाद में फिर हो जाएगी जो खास अहबाब हैं उनसे कि मदनी, मक्की। ताहिर भाई इजाजत है ना आपकी तरफ से कि आप नाम ले सकते हैं मदनी? अच्छा, मदनी के जी भी जी, आए भाई, आ रहे हैं। अच्छा जी, अब उमर इसको भाई हम यही ढूंढ ढूंढ रखते के हैं। मदनी निकाल रहे हैं। हाँ जब भी थोड़ा देर लग रही है। अच्छा यूं है एहसन भाई, मैं आपकी तरफ नहीं आऊंगा। नहीं हाफिज साहब, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इससे भी आगे की बात है, ऐसा नहीं है, इससे भी आगे की बात है। अच्छा मैं माशाल्लाह, मैं चाहूंगा एहसन भाई, एहसन भाई को जरा दिखाइए, एहसन भाई को स्क्रीन पे लेकर आइए। एहसन भाई माशाल्लाह मक्की टीम के ज्यादा आ रहे हैं, तो आप किस तरह हाफिज साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे कि ये मुकाबला जीत गया हमारे हाफिज साहब ने? जरा स्टाइल से आइएगा, जरा क्या कहेंगे? फिर मैं हाफिज साहब आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। हम हाफिज साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। किस चीज पर आए तो थोड़ा सा रहे ना आप। हजरत, ये जो मुकाबला हुआ है माशाल्लाह, इतने लोगों ने कमेंट्स किए हैं और ज्यादातर कमेंट्स भी हाफिज साहब के हक में आ रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं मेरी तरफ से, और मैं तो वैसे भी इनके हमेशा साथ ही हूँ, ये जीते समझे मैं जीता, तो ये माशाल्लाह मैं इनको माशाल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये जीत गए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ताहिर भाई आप किस तरह मुबारकबाद पेश करेंगे, जरा खुशी का इजहार करते हुए? लोगों को ये चीज भी नहीं आती है कि लोगों को मुबारकबाद कैसे देनी है, जरा ये आपके स्टाइल में हो जाए। देखें आज आप बताएं कि मुबारकबाद देनी कैसे। चलें जी, अब मैं किसको मुबारकबाद दूं? एहसन भाई को दे दें, इनके भी नाम एहसन आए भाई, ना। आपको बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है और बहुत एहसन भाई, बर्जस्ता आपने ताहिर जुमले भाई कहे हैं। मुस्कुराहट कम आ रही है, ताहिर भाई मुस्कुराहट कम आ रही है, जरा खुशी का इजहार करते हुए। हाँ माशाल्लाह। असल में हाँ, मुस्कुराहट पूरे प्रोग्राम में रखी थी ना, इसलिए आपको एक्स्ट्रा नहीं लग रही, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी है भाई। अल्लाह। ये वजह है। अच्छा फिर हम तो इंशाल्लाह मैं ताला एहसन जी। भाई आपकी मुबारकबाद का भी खैर मकदम करता हूँ और आपको हम्म, मुबारकबाद देता हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम अपने प्रोग्राम को 5-7 मिनट में इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहे हैं और कमेंट्स भी हमने किए। अब हम एक आखिरी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने प्रोग्राम को 5 मिनट के बाद जो है इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा जी, ये 2 मुकाबले हो गए, ठीक है। अच्छा, ये भी इसलिए हम कर रहे हैं मुकाबले, थोड़ा नाजरीन की दिलचस्पी रहे, नाते वगैरह तो हम सुनते ही रहते हैं। अच्छा, आपने नारे लगाना है, सरकार की आमद मरहबा। ताहिर भाई, एहसन भाई, अली भाई, मक्की टीम और मदनी टीम और अपने हाफिज साहब, आपने नारे लगाने, जो ज्यादा नारे लगाएगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा, ठीक है। अच्छा, ताहिर भाई के और अपने हाफिज उमर साहब के मुकाबले जो है नारे जो है काउंट किए जाएंगे। जैसे ताहिर भाई ने 12 लगाए, उमर भाई ने भी 12 लगाए, तो ये डबल 12 हो गए, 24 हो गए। इसी तरह फिर एहसन भाई के नारे काउंट किए जाएंगे और अली भाई के नारे काउंट किए जाएंगे, ठीक है जी। कितने नारे लगा लेंगे हाफिज साहब सरकार की आमद के नारे? रिपीट भी हो सकता है नारा, लगाऊं? लगाना नहीं है पूरे तरीके। वैसे मैं पहले से बता दूं, कितने लगा लेंगे अंदाजा? मुख्तलिफ लगाने हैं या एक सांस में लगाना है? 10-12 लगा लूंगा, पहले से बता दूं। नहीं आप सांस में नहीं लगाने, मुख्तलिफ सांस में लगाने। ये मैं पहले से बता दूं कि ये मुकाबला हमारे, ये मैं बता दूं कि ये मुकाबला हमारे उमर भाई ही जीतेंगे। एक तो वो उसी माहौल में माशाल्लाह नाथखानी करते हैं और इन्होंने ये इस तरह का मुकाबला भी कई बार किया होगा, हमारे लिए नया मुकाबला है। नहीं अब मैंने अनाउंस कर दिया है, नारे हम लगा देते हैं उसूल बरकत के लिए। ठीक है। अब सुने इसका तरीकेकार ये होगा कि आपने एहसन भाई, मक्की टीम वाले और मदनी टीम वाले, आपने एक सांस में नारे लगाना है, जितने नारे आप लगा लें, ठीक है जी। जैसे सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, और हम काउंटिंग करेंगे। देखिए, सांस का आपकी शायद हमारे पता नहीं चले, तो आपने जो है सांस लेते वक्त हमें जो है जाहिर कर देना जी आपने सांस ले ली ईमानदारी से, ठीक है जी। अब हम शुरू करेंगे, पहले मदनी टीम को टाइम देंगे, ठीक है जी। एहसन भाई से शुरू करेंगे जी। एहसन भाई, नारे लगाने आपने एक, हम काउंटिंग शुरू करेंगे, आपके नारे गिनेंगे, लेकिन एक सांस में होना चाहिए जी। सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, हाजिर की आमद मरहबा, नाजिर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद। 11, माशाअल्लाह। तो 11 नंबर आपने हासिल किए और अब हम बढ़ेंगे ताहिर भाई की जानिब। रिपीट हो 11 नंबर रिपीट हो सकते हैं, एक सांस में 11 जी 11 नारे लगाए, तो 11 नंबर आपके हो गए। अब अली भाई को आपका साथ देना है। ताहिर भाई आपकी जानिब आएंगे जी। ताहिर भाई शुरू। सरकार की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, जाहिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा। 13, मेरे ख्याल में 13। माशाल्लाह, गुड भाई, गुड बेहतरीन, माशाल्लाह, मजे को भी मजा आ गया जी। अली, अब अली भाई की जानिब जाएंगे। एहसन भाई के कितने नंबर थे, कितने नारे थे? 11, ठीक है। अब अली भाई जरा कुछ खा पी कर आ जाएं, जान बना ले, मेरी आवाज नहीं निकल रही, मुझे खाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा इंशाल्लाह, कोशिश पूरी करूंगा जी। स्टार्ट। हुजूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। 12, माशाअल्लाह, 12 नारे आपने लगाए। 11 और 12 कितने हो गए? 11 ही नहीं और 12वीं आ गई आपकी तरफ से। कितने हो गए टोटल भाई? ताहिर भाई कुछ हौसला अफजाई तो हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने हो गए आपके भाई टोटल नंबर? 23। माशाअल्लाह भाई, आपको डबल 12 करने होंगे, 24 करने होंगे, तो 13 तक तो आप पहुंचा चुके हैं। उमर भाई के ऊपर जिम्मेदारी है, अब देखते हैं उमर भाई क्या फूल खिलाते हैं जी। उमर भाई कहाँ चले गए? आप पंजाब से आपका ताल्लुक है, लस्सी वगैरह पी लें आप, हैं जी।
सरकार की आमद मरहबा, दिलदार भाई की नारे आमद लगाइएगा, रीडिंग मरहबा, मत कीजिएगा। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर। अच्छा भाई, किसी को कुछ हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, डबल 12 माशाअल्लाह नारे लगे और फैसला हो चुका है। ये मुकाबला भी जीत दिया हमारी मक्की टीम ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर आएंगे। मैं चाहूंगा कि तमाम जो हमारे देखने वाले हैं और जो हमारे एहसन भाई हैं और जो हमारे अली भाई हैं, ये सबको एक अच्छी सी बात बता दें, फिर इंशाल्लाह इसके साथ ही हम प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। कोई फरमान सुना दें या कोई कॉल सुना दें, कोई अच्छी से बात हम इख्तिताम करेंगे। उमर भाई कुछ कमेंट्स की तरफ चलें, फिर इंशाल्लाह ताला हम तासुरात लेकर जो है प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी उमर भाई क्या कह रहे हैं? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जी उमर भाई कहाँ चले गए? आप भी अपनी ज़ियारत करवाते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताहिर भाई माशाअल्लाह, क्या बात है ताहिर भाई, क्या बात है। माशाअल्लाह ताहिर भाई, मरहबा मरहबा मरहबा। नारे का जवाब दिया है, जो नारे लगे उसका जवाब आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एहसन भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। सरकार की आमद मरहबा, अल्लाह ताला मदीना दिखाए हम सबको, आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताहिर भाई जबरदस्त। मुर्शिदी अत्तार पर कोई कलाम सुना दे। जी कलाम के इख्तिताम पर, प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम कलाम शामिल करेंगे, उसी के साथ हम प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। जबरदस्त, कमाल एहसन भाई, कमाल कमाल। एहसन भाई जिंदाबाद, बहुत मजा आ रहा है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मरहबा मरहबा माशाल्लाह। कमेंट्स काफी हैं और कुछ पढ़ सके और काफी सारे हम नहीं पढ़ सके। अच्छा जी, अब हम चलेंगे कुछ अच्छी बातों की तरफ। जी अली भाई कोई अच्छी सी बात बताइए कि सुनकर मजा आ जाए। अली भाई को स्क्रीन पर दिखाइए। भाई सफाई सुथराई के साथ। जी जी अली भाई कंटिन्यू, स्क्रीन पर आइए और फिर जी बापू मैं अपनी हाजिरी को लगाऊंगा कि सफाई सुथराई के साथ जो है ना, अपनी नीयतों को भी साफ रखें और नीयतों को साफ रखेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल भी आसान हो जाएगा। नीयत साफ मंजिल आसान, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा पैगाम दिया। जी एहसन भाई क्या फरमाएंगे? बापू मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, इस वक्त लोग घर में बैठे हुए हैं, सबसे बेहतरीन जरिया जो है हमें कुछ सीखने का, तो हमें मदनी चैनल ज्यादा देखना चाहिए। माशाअल्लाह, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। माशाअल्लाह, मदीना 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 मदीना। जी हाफिज उमर साहब, उमर भाई आ जाइए। जी क्या में उमर लगा देते हैं। जी बापू मैं यही कहूँगा। आवाज चली गई आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलें आपसे हम ले लेते हैं बाद में, आप थोड़ा अपनी आवाज वगैरह सेट करके, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। ताहिर भाई आपकी जानिब आएंगे। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि रमजान शरीफ का महीना बिल्कुल आने वाला है, इसमें वक्त ज़ाया ना करें, वक्त बर्बाद ना करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत और नेकियों में गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला हर रात 10 लाख लोगों की मग़फ़िरत करता है। अल्लाह करे उन मग़फ़िरत याफ्ता लोगों में हमारा भी शुमार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बातें हमने आज सीखी, बहुत अच्छी बातें हुई और कुछ तफन्नुन भी हुआ, इसलिए था कि आपकी दिलचस्पी रहे। तो अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। तो मैं चाहूंगा कि एहसन भाई एक कलाम जाते आते, एक आध शेर आप और एक आध शेर हमारे हाफिज साहब पढ़ें, फिर इंशाल्लाह हम इसको इख्तिताम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।